अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आप बताएं आप कौन से टेस्ट की तैयारी के लिए आई हैं? अच्छा, आपकी एजुकेशन कितनी है बेटा? ग्रेजुएशन किसके अंदर किया आपने? सॉरी, बीएससी केमिस्ट्री। बीएससी केमिस्ट्री। और एज कितनी है? वैसे लड़कियों की एज नहीं पूछता, रहने दो, ठीक है। अच्छा, मामा क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? आर्मी में। आर्मी में क्यों भेजना चाहती हैं आप? वो अच्छा और वेल। आजकल की माएँ मेरे ख्याल से बेटियों को पसंद नहीं कर रही, इसलिए आर्मी भेजना चाहते हैं कि जाएं और बस शहीद या गाजी होके आ जाए ना। ये चाहती हैं वो, क्या चाहती हैं? वेल स्टैंडर्ड है ना, उसका अच्छा स्टैंडर्ड है। तो आपने बीएससी केमिस्ट्री किया, तो आपने क्या उसके बारे में पहले पढ़ा कि क्या आप आर्मी में अप्लाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती? कर रही हूँ, काफ़ी देर से कर रही हूँ उसके लिए अप्लाई आर्मी में। कब अप्लाई किया आपने? मैंने मैट्रिक के बाद किया था, इंटर के बाद किया था और ग्रेजुएशन में भी 2 दफ़ा कर चुकी हूँ। किस पोस्ट पे? पीएफ के लिए भी किया था, एएफएंस के लिए भी 2-3 दफ़ा किया मैंने, और मैट्रिक के बाद एफएससी प्री मेडिकल किया हुआ आपने? एज कितनी है आपकी, पूछना पड़ेगा। 21। अब ये सुनने आई हैं कि अब मैं कहाँ अप्लाई करूँ और अगर आर्मी में जाना है तो उसका क्या क्राइटेरिया, मैं कैसे आर्मी के अंदर चले जाऊँ, ठीक है। लिखवाऊँ आपको? पीएफ के लिए मैंने किया था। किसके लिए? पीएफ में मैं पास भी हो गई थी, मेडिकल में हाइट कम थी 2 सेंटीमीटर्स। अभी वो हो गया मेडिकल आपका? आप सिर्फ एक दिन पहले मुझे बता देती हैं, 2 दिन पहले। मैंने आपको एमरजेंसी लिखती हैं। वो मैं लिखना भूल गई। नहीं, ये गलती की ना, पता है मोबाइल पे 3000 से ज़्यादा एसएमएस आए होते हैं, तो अगर कोई इस तरह के इशू बने 1-2 इंच का तो मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। ये तो कोई मसला नहीं है, ये तो समझ आ गई बेटा, हो जाता सॉल्व, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ 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 ना, 1-2 इंच का मसला अगर हम ये पहले बताते तो मसला हल हो जाता, ठीक है। 2-3 दिन पहले मैं जाते अपनी रोल से वगैरह दिखाना सब चीज़ें, मैं जहाँ तक हो सके मैं कोशिश करूँगा। अब बेटा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या करना चाहिए, 3 क्राइटेरिया आपके पास में रख रहा हूँ। देखो, एएफएनएस में आप अप्लाई ना करो, वहाँ आपका होना बहुत मुश्किल है। आपके पास एक चांस है पाकिस्तान एयरफोर्स का। पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एन असिस्टेंट मेडिकल अगर आप जाना चाहती हो, ठीक है, जिसमें मैट्रिक में बायो थी ना आपकी, ठीक है, अगर वहाँ जाना चाहती हो, वहाँ अप्लाई किया था पहले कभी? वहाँ नहीं अप्लाई किया। वो वैकेंसीज आने वाली हैं नवंबर में। कब आएंगी? लिख लें, नवंबर में आएंगी। 22 साल की उम्र तक रिक्वायर्ड होता है, तो आपके पास ये लास्ट चांस है। अगर यहाँ चाहते हो तो यहाँ मैं आपको तैयारी करवा के सेलेक्ट करवा सकता हूँ, क्योंकि आप इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे उतरते हो, ठीक है। वहाँ 4.9 हाइट चाहिए होती है, आपकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, और वेट कम हो ज़्यादा हो इससे इतना मैटर वहाँ पर नहीं करता, और वहाँ इजीली हो जाओगे। और वहाँ पर आगे जाके आप वो बेनिफिट भी काफ़ी हैं, 50+ सैलरी है, आगे जाके आप कमीशन ऑफिसर अप्लाई करते रहना। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हो कि आप एएफएनएस से अप्लाई करो या आर्मी ऑफिसर जाओ, तो वहाँ आपका होना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब ये मत पूछना कि क्यों मुश्किल होगा, ये मैं साइड पे होके बता दूंगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके लिए ये है टीचिंग का। बीएससी केमिस्ट्री आपने कंप्लीट कर लिया, राइट है ना, माशाल्लाह। और ये सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एजुकेटर 18,000+ वैकेंसीज निकाल रहा है, ठीक है। अगर आप उसमें अप्लाई करोगी तो आप एज अ गवर्नमेंट लेक्चरार 14 स्किल जा सकती हो, जिसमें गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियाँ, सर्दियों की छुट्टियाँ, और पूरा दिन आप आराम से स्कूल में पढ़ाना है आपने, टेंशन फ्री रहना है। क्लियर है? वालेकुम सलाम। यस बेटा, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। और कोई आया साथ आपके? बुला लें अंदर, उन्हें है जगह, वो एक सीट है, आ जाए सर, आ जाए। अस्सलाम, कैसे हैं सर? यहाँ पर आ जाए। कहाँ से चले हो बेटा? हैं? बहुत चल के बहुत मुश्किल से पहुंचे। कॉल नहीं कर रहे थे आप? मैंने कॉल की थी पर आपने 1 मिनट तो किया, बाद में आपने नहीं करते रहते ना कॉल। आप कितनी देर से ढूंढ रहे हो? चलो शुक्र है मिल गए। आए कहाँ से हो आप? शादी से। बेफिक्र हो, मैं तैयारी करवा के भेजूँगा। तो दूसरा आपका जो है ना लेक्चरार के लिए, ठीक है, कहाँ अप्लाई करो? लेक्चरार टीचिंग में अप्लाई करो, ठीक है। वो ये 2 बेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। और ये दोनों में से सबसे बेस्ट टीचिंग वाली है, ठीक है। देखो, इसमें गर्ल्स के ज़्यादा बेनिफिट टीचिंग के लिए ये है कि देखो, सुबह आप जाओगी, दोपहर को घर आ जाओगी, घर को भी संभाल पाओगी और बाकी काम भी सही लेके चल पाओगी। लड़की की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती जितने हम लोग सोच रहे होते हैं, उस पर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। और वो वाहिद लड़की एक ऐसी है अल्लाह की तरफ से कि उसे बाप की बात भी सुननी पड़ती है, बेटे की बात भी सुननी पड़ती है, भाई की बात भी सुननी पड़ती है, और आगे इन फ्यूचर हस्बैंड की बात भी सुननी पड़ती है। यानी इन 4-5 लोगों में वो घिरी हुई होती है। उसकी बात कोई सुने ना सुने, लेकिन उसे सबकी सुननी पड़ती है। तो आप उस फील्ड को चूज़ करो जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और आराम से लेके चल सको। एक एयरफोर्स, दूसरा टीचिंग, और इन 2 में मैं आपको 6 मंथ के अंदर करवा सकता हूँ, ठीक है। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप करने ज़रा। एयरफोर्स के आपने क्या करना है, 9th और 10th की बायो, ठीक है, उसकी ग्लॉसरी को आपने रिवाइज़ करना है,
और क्लास 10th के फिजिक्स के आपने सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, F=ma, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा? और एजुकेटर के लिए मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। एजुकेटर के लिए आपने क्या करना है? एजुकेटर के लिए आपने क्लास 7 और 8, एजुकेटर क्लास 7 और 8, उसके जनरल साइंस की जो बुक होती है ना छोटे बच्चों की, पंजाब टेक्स्ट बुक, उसके MCQs रिवाइज करने हैं। बस ये 2 चीज़ें आप करके रखना। जैसे ही एजुकेटर की जॉब से वहाँ अप्लाई करना, देन पाकिस्तान एयरफोर्स की जॉब से वहाँ अप्लाई करना, दोनों में जहाँ हो चले जाना, फिर मुड़ के पीछे मत देखना। लेकिन AFNS और उन सब चीज़ों को भूल जाओ। समझ आ गई? और क्यों क्वेश्चन तो नहीं है? मैंने ट्राई किया था, उसके अंदर हाइट वेट और वाई सेट भी जो चेक की थी, मेडिकल हो गया था। बेटा AFNS में आप चले भी जाते हो तो आप खुश ना रह पाते हैं। आपको ना दूर से हर चीज़ ना प्यारी लग रही होती है। वो जब बंदा उस फील्ड के अंदर होता है ना, वो एक बंदे ने आर्मी में स्पाई नहीं किया होता, वो कह रहा था एक बार मैं आर्मी में स्पाई हो जाऊँ ना कमाल हो जाएगा। और जब वो कहीं गन लेके 10 घंटे के लिए खड़ा रहता है ना, और ऊपर से बारिश हो रही होती है, तो वो कहता है यार मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो हर चीज़ ना हमें दूर से अच्छी लगती है। क्या लगती है? दूर से। लड़कियों को जब भी मैं कोई गाइड करता हूँ कोई चीज़, तो हमेशा ये सोचता हूँ, अभी आप बहुत छोटी हो, मैं ये सोचता हूँ कि उनका जब कहीं निकाह होगा ना, तो क्या वो शख्स वो जॉब को अलाउ करेगा? ये बाप नहीं सोच रहा होता, शायद माँ नहीं सोच रही होती, बहन भाई नहीं सोच रहे होते। वो कहते हैं बच्ची का ड्रीम है पूरा कर दो। लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि उस बच्ची को उस जॉब की तरफ लेके जाऊँ जो आगे इन फ्यूचर में उसकी फैमिली का माहौल और वो सब चीज़ें उसे अलाउ करें। समझिए? और हमेशा घर के माहौल को लेके चलो। अगर आपके घर का माहौल अलाउ करता है मॉडर्निज्म को, तो आप उस तरफ जाओ, नाइट को भी जॉब करो। लेकिन अगर अलाउ नहीं करता तो घर के ख़िलाफ़ ना खड़े हो। घर के ख़िलाफ़ खड़े होने का फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, हमेशा क्या होता है? नुकसान होता है। और क्यों क्वेश्चन तो नहीं है? ठीक है, देखते हैं चंद सरवकार भाई, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।